और इस खास खबर पर बेहद खास बातचीत के लिए देश दीपक वर्मा जी, जो कि महासचिव है राज्यसभा के, खुद मौजूद है हमारे साथ चर्चा के लिए राज्यसभा टीवी पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है सर कि नियमों में समीक्षा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं, और उस परिस्थितियों में जो जो नियम बनाए गए थे, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो ऐसा माना जा रहा था कि वो समस्याओं का हल कर सकेगी और विधानसभा की, जो राज्यसभा की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित कर सकेगी जी। लेकिन पिछले कई जो हमारे सेशंस हुए हैं, उनका अनुभव ये रहा है कि कुछ सदस्य अगर चाहें तो पूरी की पूरी जो राज्यसभा की कार्रवाई है, पूरी सदन की कार्रवाई है, उसको एक तरीके से पूरी तरह से बाधित कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये महसूस किया गया कि इन नियमों में हमें कुछ ऐसे प्राविधान डालने होंगे जिससे कि हमारे राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी सर, आपने इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय जी सर बताइए। सर, मैं ये कह रहा था कि आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने जिक्र किया, जो आपने अभी भी कहा कि जो सांसद वेल में आ जाते हैं, विलफुली जो व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, एक तो उनको लगाम कसने में इसमें मदद मिलेगी, दूसरा जो बार बार स्थगन होते हैं, एडजर्नमेंट्स होते हैं, उसमें मिलेगी। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण आज जिक्र किया 253 का, जिसमें हेड काउंट्स की आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात वो थी, उसको थोड़ा सा समझाएं सर। और क्या 253 भी इस समिति के जो उसमें अध्ययन करेगी, जो समीक्षा करेगी, वो इसके दायरे में होगा सर? जी हाँ, ये जो समिति बनाई जा रही है उसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं जी। एक तो ये कि जो बार बार लोग जानबूझ करके सभा की कार्रवाई को में बाधा पहुंचाते हैं, उनको किस तरह से हम टैकल कर सकें इस मामले में। तो उसमें ये प्रावधान है कि उनको पहले समझाया जाए, उनको नेम किया जाए, और उसके बाद भी अगर वो लगातार, जिसको कहते हैं हैबिचुअल ढंग से अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको उनकी सदस्यता को निलंबित करने का एक प्राविधान कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, या सदन की कार्रवाई जितनी बची हुई है, जितनी अवधि की, उसके लिए करने का एक प्राविधान इसमें डालने की आवश्यकता अनुभव की गई है जी। और इससे लाभ ये भी होगा कि अगर कोई सदस्य किसी दिन अगर निलंबित होते हैं 5 दिनों के लिए, तो अगले 4 दिन से अपने आप ही उनका प्रवेश संसद में नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, तो राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित होगी जी। जो दूसरी समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो बिल्स जो आते हैं और उनको जब पास करने का समय आता है, तो उस समय अगर जो हमारी राज्यसभा है, अगर वो ऑर्डर में नहीं है, तो डिवीज़न का काम नहीं हो सकता जी। तो इसके लिए ये प्राविधान है कि अभी जो भी सभापति होते हैं वो उसको यस नो के वॉइस वोट से कर सकते हैं, और अगर ये संभव नहीं है तो सामान्यतया ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उससे उसका वोटिंग कराई जाती है। लेकिन इसमें समस्या कभी कभी ये आती है कि अगर पूरा हाउस डिसऑर्डर में है और दिन में है, तो इसको कैसे कराया जाए। तो इसके लिए ये इसमें प्राविधान है, ये समिति इस पर विचार करेगी और ये निर्णय लेगी कि जो सदस्य वेल में हैं, यानी जो सदस्य अपनी निर्धारित सीटों पर नहीं हैं, तो उनको क्या ऐसे लोगों को उसमें से एब्सेंट माना जाएगा सभा की कार्रवाई से, और उनको एब्सेंट मेंबर ट्रीट करते हुए यस और नो का हेड काउंट करते हुए बिल को पास कराया जा सकता है। इसका प्राविधान रूल्स में अभी है। उस रूल्स के प्राविधान को और सुस्पष्ट करने के लिए और उसको ठीक से पालन करते हुए जो बिल के पास करने की कार्रवाई है, या जो हमारे राज्यसभा की कार्रवाई का जो संचालन है,
उसको किया जाए, इसके बारे में ये समिति विचार करेगी। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी निर्णय इसमें सभी पार्टियों को विश्वास में लिए बिना या सबकी सहमति को रखते हुए ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। और जिसके लिए ये रूल्स कमेटी में जो इस समिति की संस्तुतियाँ होंगी वो रूल्स कमेटी में जाएंगी और रूल्स कमेटी इस पर विचार करके अपना निर्णय लेगी। वो रूल्स कमेटी के निर्णय संस्तुतियाँ फिर हाउस में रखी जाएंगी और उसके बाद इन नियमों में ये परिवर्तन कर दिया जाएगा। और सर, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि इस कदम से सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी? आप कितना आश्वस्त हैं? मैं समझता हूं कि जो पिछले जो हमारे जो सेशंस हुए हैं उसमें जो वातावरण बना है और हमारे माननीय अध्यक्ष ने जो इस बारे में कई बार ये बात कही है हाउस में, तो उससे ये बात सामने आ गई है कि सभी जब ये सेशन ख़त्म हुआ, अभी जो हाल में जो हमारा पुराना 245वां सेशन था, जब वो ख़त्म हुआ तो सारे पार्टियों के लोग, सभी दलों के लोग ने आकर के हमारे माननीय अध्यक्ष से अनुरोध भी किया कि हमें इस समस्या का हल ढूंढने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। कुछ सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का उनको उत्तर नहीं मिल पाता। कुछ सदस्य स्पेशल जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर हैं उनको उठाना चाहते हैं, उनको उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं, जो इस तरह की जितनी भी जो पार्लियामेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता और एक तरीके से सदस्यों के ही अधिकारों का हनन होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई माननीय सदस्यगण ने आकर के इस बात के लिए अनुरोध किया। कई जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं ने आकर के अनुरोध किया कि हमें इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के क्रम में ये समिति बनाई गई है और हमें पूरा विश्वास है कि ये समिति निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए जो अपनी संस्तुतियाँ देगी उसको रूल्स कमेटी जो नियम की समिति है वो उस पर विचार करेगी और सभी सदस्यगण कार्य के हित को देखते हुए, राष्ट्र के हित को देखते हुए इसको पास करेंगे और इसी तरह से हम अपने नियमों में ये परिवर्तन ला करके जो राज्यसभा की कार्रवाई है उसको सार्थक बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए और इस बेहद ज़रूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।